हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम एक 60 मार्क्स का टेस्ट करेंगे। तो आप कौन 60 में से कितने लाया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक मेरा आपके लिए छोटा सा प्रयास है और हर सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, शिव शंभू को बचपन में किसे पकड़ने की इच्छा होती थी? अब इसका उत्तर आपने कॉपी में लिखे या कमेंट बॉक्स में लिखे और अंत में बताना कि किसका कितना मार्क आया। शिव शंभू को बचपन में किसे पकड़ने की इच्छा होती है? से उत्तर होगा बुलबुल। से उत्तर क्या होगा हमारा? बुलबुल। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ के नहीं आती, यह कौन किससे कहा है? यह भोलाराम का जीव का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो यह अप्सर ने नारद को कहा है। किसने किसको कहा है? अप्सर ने नारद को कहा है। आपको इसमें कितने कॉन्फर्म उत्तर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर अपने कॉपी में लिखिए। अंत में बताना कि कितने मार्क आपका आया। कमेंट बॉक्स में सभी जो भी मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप कितने मार्क लाए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और मेरे से अगर कोई गलती हो गया हो, कोई किसी का उत्तर गलत दे दिया हो, तो भी आप ज़रूर बताएं। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत कौन है? मृत्युंजय, चाणक्य, रत्नावर, कुमारगिरी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? मृत्युंजय होगा। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से सामंत कौन है? मृत्युंजय है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सबसे उपेक्षित है? सबसे उपेक्षित कौन है? बंटी है। सबसे उपेक्षित कौन है? बंटी है। आकाशदीप कहानी के अनुसार द्वीप में कौन आलोक जलाता है? कौन आलोक जलाता है? चंपा आलोक जलाता है। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है? 6 नंबर, कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है? आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा भीष्म साहनी की कहानी है। बहुत ही आसान सवाल है। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार षड्यंत्रकारियों ने चंद्रगुप्त के बदले किसकी हत्या कर डालते हैं? चंद्रगुप्त के बदले किसकी हत्या कर डालते हैं? मालविका की हत्या कर डालते हैं। चंद्रकला किससे चित्रकला सीखती थी? किससे सीखती थी? मनोरमा से सीखती थी। किससे सीखती थी? मनोरमा से सीखती थी। बाबू वह औरत आपको बुला रहा है, यह कौन किससे कहा है? यह कौन किससे कहा? ये रजिया की प्रश्न है। यह रजिया की बेटी लेखक को कहा है या रजिया लेखक को, हसन लेखक को, लेखक हसन को? बाबू वह औरत आपको बुला रहा है, यह रजिया की बेटी लेखक को कहा है। कुल्फी वाला कहाँ रहता था? कुल्फी वाला कहाँ रहता था? अपने घर, लेखक के घर, मामा के घर, अष्टावक्र के घर। तो उससे उत्तर क्या होगा? अष्टावक्र के घर। कौन कस्तूरी के लिए वन को ढूंढता है? मृग कस्तूरी के लिए वन को ढूंढता है। सूरदास के अनुसार प्रेम करने का कारण क्या है? प्रेम करने का कारण अज्ञात है। क्या है? प्रेम करने का कारण अज्ञात है। कनक कनक तय, यहाँ बिहारी लाल ने 2 कनकों का क्या क्या अर्थ बताया है? 2 कनकों का अर्थ क्या क्या बताया है? सोना और धतूरा। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा।
सिद्धार्थ के वन गमन के बाद यशोधरा कौन सा वस्त्र पहनती है? कौन सा वस्त्र पहनती है? कसाय वस्त्र पहनती है। कौन सा वस्त्र पहनती है? कसाय वस्त्र पहनती है। कुरुक्षेत्र काव्य के द्वितीय सर्ग किस पर आधारित है? युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन। सही उत्तर क्या होगा? युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन। जुगनू कविता के कवि कौन हैं? जुगनू कविता के कवि कौन हैं? हरि सिंह, हरिराम बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो आप तो ये आसान सवाल है, अगर इसका उत्तर अगर कोई कमेंट बॉक्स में ना लिखेगा तो उससे क्या है? बोलिए, बहुत ही आसान है, आप बता दो इसको। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किसके लिए, किसमें पले हुए हैं? प्रलय में पले हैं। किसमें पले हैं? प्रलय में पले हैं। किसको देखकर वाल विहंगिनी गाती है? किसको देखकर वाल विहंगिनी गाती है? सूर्य का प्रथम रश्मि को देखकर वाल विहंगिनी गाती है। वह तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग डैश हो गई। दोपहर हो गई। पत्थर तोड़ते तोड़ते दोपहर हो गई। बहुत दिनों के बाद कविता में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? प्रकृति का वर्णन किया गया है बहुत दिनों के बाद। हिंदी में कौन सा वर्ण अंत में रहने से उसका उच्चारण नहीं होता है? ओ, आ, ई, उ। से उत्तर क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? से उत्तर क्या होगा? ओ होगा। इनमें से कौन घोष वर्ण है? कौन घोष वर्ण है? तो से उत्तर ग, घ, ए। ये वाला डी वाला होगा हमारा से उत्तर। कहीं भी गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? अधमरा, अधमरा में अध प्लस मरा, अधमरा में अध उपसर्ग है। कौरव में कौन सा प्रत्यय है? कौरव में प्रत्यय कौन सा है? अप्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। तेजः प्लस मय क्या होगा? तेजोमय, तेजमय, तेजमय और तेजोमय। से उत्तर होगा तेजोमय। तेजः प्लस मय तेजोमय। महाराजा यहाँ कौन सा समास है? महाराजा में कौन सा समास है? महाराजा, महाराजा में हमारा समास है कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। निकास का विलोम शब्द छांटिए। निकास का विलोम शब्द क्या है? निकास प्रवेश। निकास का अर्थ होता है एग्जिट करना, तो प्रवेश एंटर करना, प्रवेश। इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? स्त्री का पर्यायवाची मतंग, कपि, उपल, बामा। से उत्तर होगा बामा। स्त्री का पर्यायवाची क्या है? बामा है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी क्या होगा? पितृभक्ति गलत है, ये भी गलत है। पिता भक्ति ये भी गलत है, तो बी होगा हमारा सही उत्तर पितृभक्ति। ये है होगा सही उत्तर। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उंगली। हाँ, ये 30 का ये सही वर्तनी वाला शब्द है, उंगली। आपको गलत लगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में। स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। यहाँ से घट, काठ, नकल, आईना। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है हमारा? नकल। नकल है, हाँ हाँ नकल है, ठीक है, ओके।
हाथी पर बहुवचन क्या होगा? हाथी पर का बहुवचन क्या होगा? हाथियों पर होगा। पहला उत्तर सही है। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। शिक्षक से कौन सा कारक है? छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। शिक्षक से कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। काफी लोग यहाँ किस प्रकार का विशेषण है? काफी लोग अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक। बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। काफी लोग, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? देखते हैं कितने जन कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताते हैं। मैंने घर लौटकर खाना खाया, इसमें असमापिका क्रिया छांटिए। घर लौटकर खाना खाया, असमापिका लौटकर। क्या है? लौटकर। मैंने घर लौटकर खाना खाया, असमापिका क्रिया। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य छांटिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आएगा और मैं जाऊंगा। हाँ, यही वाला ही संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य की 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कांटा निकालना, इस मुहावरे का अर्थ छांटिए। बाधा दूर करना, पहले ही दे दिया है। बाधा दूर करना। कांटा निकालना का असली मुहावरा क्या है? बाधा दूर करना। बहुत सस्ती होना, इस अर्थ का समझाने वाला कहावत छांटिए। बहुत सस्ती होना। सावधान 20 पसेरी, सावधान 22 पसेरी, सब चीज 2 आना, 2 आने में 2 घर। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बहुत सस्ती होना। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देखते हैं कितने जन इसका सही उत्तर देते हैं। मुझे जो भी वीडियो देख रहे हैं हर कोई देना चाहिए। अगर आप सही में अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी को उत्तर देना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। आदर्श वाचन कौन करेगा? ये शिक्षण विधि से आ गया। आदर्श वाचन कौन करेगा? आदर्श वाचन शिक्षक करेगा। कौन करेगा आदर्श वाचन? शिक्षक करेगा। छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? अनुवाचन, सस्वर पठन, भाषण और उत्तरलेख। तो सही उत्तर होगा हमारा सी वाला होगा सही उत्तर। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन का उद्देश्य ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपको क्लासरूम में चिल्लाना नहीं है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, वही होता है मौन वाचन। कहाँ पर कठिन्य निवारण होते हैं? कहाँ पर होते हैं? अनुकरण वाचन के बाद कठिन्य निवारण होते हैं। कभी कविता के केंद्रीय भाव को परिचय दिया जाता है प्रस्तावना में? नहीं, ये तो नहीं होगा। उद्देश्य कथन में। से उत्तर क्या होगा हमारा? उद्देश्य कथन में। छात्रों में काव्यात्मक सहृदयता की विकास करना पद्य पाठ विधा का डैश है। विशिष्ट उद्देश्य है। क्या है? छात्रों में काव्यात्मक सहृदय का विकास करना विशिष्ट उद्देश्य है। पाठ विधि का विशिष्ट उद्देश्य है। पहले नियम बताकर उसके बाद उदाहरण देना। क्या है? पहले नियम बताकर उसके बाद उदाहरण देना निगमन विधि है। क्या है? निगमन विधि है।
व्याकरण पाठ में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है। नियमों को याद करना, व्याकरण पाठ में गृह कार्य नियमों को याद करना। कौन सा पाठ को नीरस पाठ कहा गया है? कौन से पाठ को नीरस पाठ कहा गया है? व्याकरण पाठ को नीरस पाठ कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है। तब आ गया हमारा अनुवाद, उड़िया हिंदी अनुवाद। देखते हैं, अगर आपको उत्तर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, मु निज पाई जोता किणीबी से उत्तर क्या होगा? मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। हाँ, यही तो सही उत्तर है, पहला वाला ही दे दिया है, मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। शिक्षक इतिहास पढ़ाइले, शिक्षक इतिहास पढ़ाइले। ठीक उत्तर कौन है वो? शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, सी वाला से उत्तर होगा, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया। हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आमे एका श्रेणी रे पढ़ू, आमे एका श्रेणी पढ़ू, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ये वाला ही सही उत्तर होगा। सोमू रोगरे पीड़ित, सोमू रोगरे पीड़ित, सोमू बुखार से पीड़ित है, सोमू बुखार से पीड़ित है। बिलेई कुकुरकू डरिला, बिलेई कुकुरकू डरिला से उत्तर क्या होगा? बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। हमारा से उत्तर क्या होगा? बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। तो ये अनुच्छेद है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ और उसका अनुच्छेद का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में पूरा अनुच्छेद पढ़कर सभी को उत्तर बताना है। मैं फिर कमेंट बॉक्स में आप अनुच्छेद का पूरा उत्तर बता दूंगा। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांगों के कुत्ते भीकर भोंग रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वही घिर अस्वल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके को भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधान से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू था। देखते हैं प्रश्न क्या है। खड़ग सिंह कहाँ पहुंचा? आपको मंदिर में, बाबा के घर, बाबा भारती के मंदिर में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, हर सभी को बताना है। हाँ, खड़ग सिंह आगे बढ़कर क्या किया? बाबा भारती को बांध दिया, बाहर निकला, सुल्तान को अपने स्थान पर बांध दिया। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, अनुच्छेद में भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत सारे। अब हड़बड़ी में लिख देते हैं। नेकी का मतलब क्या है? बुराई, शांति, अच्छाई, क्रोध। ठीक है, आप बताइए, अनुच्छेद का पूरा बताइए। अभी एक देखिए, पद्यांश है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। दर तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाभ, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। तो देखिए, एक पद्यांश है।
तो पद्यांश का उत्तर भी आप बताइए। यद्यपि असंख्य आकर है, यहाँ आकार का मतलब क्या है? आने के बाद, खान, लाकर, इनमें से कोई नहीं। आपको पद्यांश का तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि पद्यांश को समझने पड़ता है। मुनिवर क्या करते हैं? आश्रम में रहते हैं, तपस्या करते हैं, आशीष देते हैं, इनमें से कोई नहीं। हर सभी को देना है उत्तर गद्यांश पद्यांश का, और किसका कितने मार्क भी आया वो भी लिखना है। एक तट पर क्या होता है? सिंह मृग सिंह पानी पीते हैं, सीता रहते हैं। तो आप बताइए 60 में से किसका कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।